अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहौज़ व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से अपना उम्रे का व्लॉग शेयर किया था और अब मैं आप लोगों से आज की वीडियो में मक्का की ज़ियारतें शेयर करूँगी। फिर हमने मदीना भी जाना है, तो मदीना की भी तमाम ज़ियारतें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज हमारा मक्का में 5th डे है और आज 5 नवंबर है। तो अभी इस टाइम ना असर की अज़ानें होने वाली, असर का टाइम हो रहा है। तो मैं अंदर मताफ़ की तरफ जाऊँगी, यही बाबुल फ़हद गेट सेंटर होना है। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़नी है और तवाफ़ करना है। तवाफ़ किया, उसके बाद मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब की भी नमाज़ पढ़ी और अब ये मैं वीडियो उस टाइम शुरू कर रही हूँ जब ये इशा की अज़ानें होने वाली हैं। इतनी खूबसूरत ये मंज़र है। अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए और आप सबको भी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का घर देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये इशा की नमाज़ अज़ानें हो रही हैं, इसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और मैंने कोशिश करनी है कि मैं हतीम में नफ़ल भी अदा करूँ। हतीम वो जगह है जहाँ पे हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु की पैदाइश हुई थी और हतीम में नमाज़ पढ़ना, नफ़ल अदा करना इस तरह है कि गोया आपने खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। तो देखते हैं, अल्लाह ताला आज मौका दे दे। दुआ करूँगी कि मुझे अंदर नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत रश होता है इस टाइम और औरतों का टाइम ही इशा के फ़ौरन बाद होता है। हतीम का दरवाज़ा खुलता ही तब है, इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने हतीम में नफ़ल अदा किए। इतना दिल को सुकून आया और इतना क्या कहते हैं, दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की। फिर खाना काबा को हाथ लगाया, चूमा ग़िलाफ़ काबा को, इतना सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पर नवाफ़िल अदा किए। तो बस अब ये आब ज़मज़म पी के तो फिर अपने होटल की तरफ चलते हैं। हमने ज़ियारतों पे भी जाना है, हमारी ज़ियारतें शुरू हो जानी है मक्का की। अच्छा, तो ये जो पहली ज़ियारत है, ये हम क्या कहते हैं, मैंने जबल नूर के पहाड़ से वीडियो बनाना शुरू किया। हम यहाँ पर इस टाइम भी हम लोग होटल से ना 3 बजे निकले थे और अभी इस टाइम 4:30 हो रहे हैं। हम सुबह 4:30 बजे ऊपर पहुँचे हैं। गारे हिरा में नवाफ़िल अदा करेंगे। गारे हिरा वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में यहाँ पर आकर इबादत किया करते थे। अब यहाँ पर नवाफ़िल अदा करेंगे और फ़जर का वक्त भी होने वाला है, तो यहीं पे इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर क्या कहते हैं, वापस नीचे तो ये सनराइज़ का टाइम है और इतना खूबसूरत ये मंज़र है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि आप सुबह सुबह इस टाइम तकरीबन 4:15 हो गए हैं, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने क्लिप बिल्कुल जब हम नीचे पहुँच गए थे, हम लोग सुबह 6:15 बजे हम लोग नीचे पहुँच गए थे। यहाँ से मैंने क्लिप बनाया है, वो ऊपर टॉप पर आपने जाना होता है और वहाँ पर गार्ड में नवाफ़िल अदा करने होते हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी मंज़र देखने को मिला है और गार्ड में से इतनी मीठी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू के लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। इतना सुकून सा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ल वगैरह अदा की। अब हम घर जा रहे हैं, जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी मक्का की ज़ियारतें करनी है, उसके बाद परसों हमें मदीना के लिए भी निकलना है। फिर हमने होटल में थोड़ा रेस्ट किया, नाश्ता वगैरह किया, तो हम बाकी ज़ियारतों के लिए निकल गए। अच्छा, सबसे पहले जो ज़ियारतें की हैं, हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। ये वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिले थे और ये सारा इरफ़ात का मैदान है। अच्छा, तो नेक्स्ट है ये मिना का मुकाम। यहाँ पर क्या कहते हैं, हज के दिनों में ये खुला होता है, अभी तो इस टाइम ये बंद है। तो ये जो आपको 3 पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक तो ये बड़ा पिलर है, उससे छोटा, देन सबसे छोटा पिलर, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं हज के दिनों में।
बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर शैतान आया था हज़रत इब्राहीम को जब वो इस्माइल की कुर्बानी करने जा रहे थे, तो उनको गुमराह करने के लिए, उनको रोकने के लिए इन 3 पॉइंट्स पे वो शैतान आया था। तो यहाँ पे हज के दिनों में कंकरियाँ मारते हैं। देन अब हमारी जो नेक्स्ट हम ज़ियारत पे गए हैं वो है ये मस्जिदुल मशरा हराम मुज़दफ़िया, आई होप मैं ठीक बोल रही हूँ। तो बस ये भी मस्जिद अभी बंद थी। ये सब हज के दिनों में खुली होती है। ये मीना का मुकाम भी सब कुछ जो था वो हज के दिनों में ही खुलता है, अभी बंद है सब। तो तकरीबन हमारी मक्का की जो ज़ियारतें थी वो हो गई हैं। अब हमें कल मदीना के लिए निकलना है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे मदीना की भी सारी ज़ियारतें शेयर। तो अब हम सारी ज़ियारतें वगैरह करके थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी, तो अब हम फूड कोर्ट आए हैं और यहाँ से अलबेक ट्राई करने लगे। आप लोग सऊदीया और अलबेक ना ट्राई करो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से हमने फ़लाफ़िल और इनके डबल बेक बर्गर्स वगैरह लिए हैं। तो अब अपना खाना वगैरह इंजॉय करते हैं और फिर हमने कल मदीना के लिए भी निकलना है। तो अब हम सुबह 4 बजे निकले थे मक्का से मदीना के लिए और 5-6 घंटे के सफ़र के बाद अब हम मदीना पहुंच गए हैं। बहुत थकावट हो गई है। अब बस होटल में चेक इन किया है और ये अब हम मदीना में मस्जिद नबवी में अब हम जा रहे हैं। मगरिब का टाइम इस टाइम होने वाला है, तो ये मगरिब की नमाज़ हो रही है। मस्जिद में तो अंदर नहीं हम लोग जा सके। ये हरम की जो बाहर सहन होता है, हरम जिसे बोलते हैं, यहीं पर हमने क्या कहते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और अब इंशाल्लाह इशा की नमाज़ हम अंदर मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ेंगे। और फिर आज तो कोई ज़ियारत, कोई शॉपिंग कुछ नहीं करनी क्योंकि बहुत थकावट हो गई है। सुबह इंशाल्लाह कल हम लोग अपनी ज़ियारतें भी करेंगे और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो भी करेंगे। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए। तो यहाँ से हमने दाल चावल और इनकी निहारी ट्राई की थी, बहुत मज़े की थी। तो खाना खा के हम फ्रेश हो गए और काफ़ी मज़े का खाना था। ये पाकिस्तानी होटल है, तो यहीं से हमने खाना खाया। उसके बाद वापसी में हम रास्ते में आ रहे थे, तो हमने सोचा हमें कुछ शॉप्स वगैरह नज़र आई, मॉल्स वगैरह थे, तो हम लोगों ने वो भी देख लिए। तो एक शॉप पर हमें ना अबाए बहुत पसंद आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत अबाए थे और सऊदीया के अबाए तो होते भी बहुत प्यारे हैं, इनका स्टाइल भी बहुत प्यारा था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने यहाँ से कुछ अबाए लिए अपने लिए। आगे चल के फिर हम लोगों ने एक शॉप से ना, यहाँ पे इतनी खूबसूरत क्रॉकरी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। दिल कर रहा था ये भी ले लें और ये भी ले लें, लेकिन क्रॉकरी वगैरह तो नहीं, अब हम साथ लेके जा सकते ना। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी यहाँ पर इस मॉल में। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट डे। अब मैं रियाजुल जन्ना जा रही हूँ नफ़ल पढ़ने। मैंने रात को ना नुज़ुक ऐप पर परमिट अप्लाई किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि स्लॉट खाली थी और मुझे ना सुबह 7 बजे परमिट मिल गया था। तो मैंने ये पहली 3 सफ़ों में जो है ना, जहाँ पर रियाजुल जन्ना है, इसमें पहली सफ़ में मेंबर के बिल्कुल साथ नफ़ल पढ़े और बहुत सी दुआएं की। अच्छा, आप लोग भी चाहें ना तो कोशिश करें कि पहली 3 सफ़ों में ही नफ़ल पढ़ें। अक्सर छुट्टियाँ कहती हैं कि यहीं पर नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि सब कारपेट्स तो ग्रीन कर दी हुई है। पहले रियातुल जन्ना के जो कारपेट्स उनका कलर रेड कलर के होते थे। उसके बाद वापसी पर नफ़ल पढ़ के वापसी पर ना, होटल से हमारा 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा होटल हरम से। तो
ये रास्ते में ना मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर सदीक़ आती है, मैंने यहाँ पर भी नफल पढ़े। फिर अब होटल जा रहे हैं तो नाश्ता वगैरह कर। तो ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुहाजिरीन और अंसार के साथ मिलकर ये तमीर की थी और इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो अब मैं यहाँ पे नफल अदा करने लगी हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग मस्जिद क़िबला तैन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबले का रुख बदलने का हुक्म हुआ था बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ। यहाँ पर भी हम जा रहे हैं, 2 नफल अदा करेंगे। तो जी ये है जबल ओहद, इस्लाम की दूसरी जंग जिसमें मुसलमानों की शिकस्त हुई थी। इसी ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। और यहाँ पर ही ये मस्जिद शुहदा है, यहाँ पर भी हमने नफल वगैरह पढ़े। खजूरों के बागात हैं, सलमान फ़ारसी के जो खजूरों के बागात थे वो। और फिर हमने मार्केट से भी खजूरें वगैरह ट्राई की, जो हमने लेके जानी थी साथ, वो ली। अच्छा, अब हम ना बदर की ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में ना जहाँ से गुज़रते हैं ना, उसको बोलते हैं वादी रुबा, मतलब कि जन्नतों की वादी। रास्ते में ये है बीर शिफ़ा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक फेंका था, तो इस कुएँ का पानी मीठा हो गया था। और ये इसको बोलते हैं शिफ़ा वाला कुआँ, इसका पानी शिफ़ा वाला होता है। अब नेक्स्ट जो जगह है वो है ये जबल मलाइका, वो पहाड़ जहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे थे कफ़ार से जंग के लिए। ग़ज़वा बदर है ना, यहाँ पर ये इस्लाम की पहली ग़ज़वा है जिसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी। मुसलमानों की 313 की तादाद में कफ़ार की जबकि हज़ारों की तादाद थी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। तो ये है वो 11 शुहदा के नाम जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे। वापसी पर हमने बस मस्जिद बिलाल गए, वहाँ पर भी नफल अदा की और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो ये है इशा की नमाज़ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। ये 316 गेट नंबर से एंटर होते ही बिल्कुल सामने सब्ज़ गुंबद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है। बस इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और बस ये थी, मैंने आपसे मक्का की और मदीना की तमाम ज़ियारतें शेयर की हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अल्लाह का घर देखना नसीब फरमाए, मदीना देखना नसीब फरमाए, आमीन आमीन। और मुझे फिर से बुलाए, आमीन।